हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का यूनिट 1 स्टडी करेंगे, दैट इज विट एंड विजडम। दिस चैप्टर इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, जिसमें बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जो बेसिकली एक नॉलेज इंटेलिजेंस को बताती है। ठीक है। एंड बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि विट एंड विजडम इन दोनों का हिंदी में सेम मीनिंग होता है। विट का मतलब होता है बुद्धि और विजडम का मतलब भी होता है बुद्धि। ठीक है, दोनों का हिंदी में सेम मीनिंग होता है। लेकिन अगर मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो विट का मतलब होता है कि देखो, बोल हैव यू लिसन, बोलने से पहले सोचना। तो मतलब जब आप बाकी किसी से बात कर रहे हैं तो आप ना बहुत एनालाइज करके और बहुत ही मतलब ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि लोग आपको बुद्धिमान कह रहे हैं। वेयर विजडम का मतलब होता है कि तुम बहुत वाइज इंसान हो, मतलब कि तुम एक बहुत ही सज्जन और मतलब सुलझे हुए इंसान हो, है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे विट एंड विजडम इस चैप्टर में एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। The Vijayanagara Empire was re-owned for its glory, wealth and culture achievements. तो विजयनगरा एक एम्पायर है जो री-ओन्ड का मतलब होता है कि उसने खुद ही अपने आप को ओन करके रखा हुआ है। वो खुद ही एक मतलब इस चीज का मालिक है। मतलब ग्लोरी, वेल्थ, कल्चर, मतलब उसके पास ग्लोरी है, वेल्थ है, पैसा है, कल्चर है, उसके खुद के अचीवमेंट्स है, ये सब कुछ उसके पास खुद है। उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि मुझे अपना कल्चर दे दो या फिर मुझे वेल्थ दे दो, पैसा दे दो, उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva rulers king, ठीक है। तो अमंग इट्स मैनी illustrious रूलर्स, illustrious का मतलब होता है रिस्पेक्टेड एंड वेरी फेमस। illustrious का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टेड एंड फेमस। तो बहुत ही फेमस रूलर में से एक रूलर बताया गया है इसमें, दैट इज किंग कृष्णा देवा राय। ठीक है, किंग कृष्णदेव राय, ठीक है, जिन्होंने 509 1509 से लेके 1529 तक रूल किया है, मतलब कि उन्होंने 20 साल तक रूल किया है ना। इन अ कॉमन एरा, ठीक है, स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। ये एक बहुत ही वाइज और पावरफुल मोनार्क, मतलब एक बहुत ही वाइज, मतलब बहुत ही सज्जन और नॉलेज वाले और काफी पावरफुल, मतलब इनके पास ताकत भी थी वाले किंग थे। This region is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire. So basically इनका जो region है, मतलब कि basically where he rule was referred to as a golden era of the Vijayanagara. तो लोग कहते हैं कि विजयनगरा में जब इनका रूल चलता था तो that was the time of golden era। ठीक है, गोल्डन एरा का टाइम था। अब ऐसे क्यों कहते हैं लोग कि गोल्डन एरा का टाइम था? देखो, a reason but develop with everything. Can you imagine this? ये एक जगह है तो हर एक चीज से भरी हुई है, एंड मतलब वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब आप उस देश में रह रहे हो या फिर उस स्टेट में रह रहे हो, जगह पे रह रहे हो, और वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, आपको सब कुछ वहां पे अवेलेबल होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और वो जगह आपके लिए जन्नत होगी। इसलिए इसे गोल्डन एरा कहते हैं विजयनगर के एम्पायर का, जब इनका रूल चलता था। ठीक है। और टाइम व्हेन द आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड, ये वो टाइम था जब आर्ट और लिटरेचर और आर्किटेक्चर बहुत फ्लोरिश करती थी, एक बहुत ही ज्यादा फैली हुई थी। ठीक है। अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग, Krishnadeva Raya was not only an eminent warrior but also a gifted poet. तो बेसिकली जो बेसिकली कृष्णदेव राय थे वो एक सपोर्टर थे लर्निंग के। पैट्रॉन का मतलब होता है कि सपोर्टर थे, मतलब वो सपोर्ट करते थे लर्निंग को, एजुकेशन को। एंड इवन कृष्णदेव राय सिर्फ उस वॉरियर के जैसे फेमस नहीं थे, वो एक बहुत ही बड़े पोएट भी थे, मतलब एक गिफ्टेड पोएट थे। जैसे कि देखो, कुछ लोगों के अंदर ना सिर्फ पढ़ाई करने की क्वालिटी नहीं होती, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ लोग सॉन्ग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ डांसिंग में, कुछ पोएट पोएट के जैसे पोयम अच्छे बोलते हैं। देखो, बोलने वाला अलग होता है, लिखने वाला अलग होता है। कि हम कि कोई किसी और की पोयम को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके बोल लेता है, और कुछ लोग बहुत अच्छी पोयम लिखते हैं। तो कृष्ण देवराय एक बहुत अच्छे पोएट है, मतलब वो लिखते भी अच्छा थे और बोलते भी अच्छा थे। His work such as epic
ठीक है। उनके कुछ एपिक वर्क है, दैट इज अमुक्त माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा, एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणयम, ठीक है। और एक संस्कृत का ड्रामा है दैट इज जम्बावती परिणायम, आर क्लेम्ड इवन टुडे, मतलब कि आज के टाइम पे भी अमुक्त्या माल्या या फिर जम्बावती परिणायम देख लें तो दीज वर वेरी फेमस टुडे अगर देखा जाए, और ये कृष्ण देव राय जी की ही राइटिंग्स है, ठीक है। कृष्णदेवराया कोर्ट वॉज होम टू एट सेलिब्रेटेड पोएट्स, ठीक है। तो ये जो कृष्णदेव का राय का जो कोर्ट था उसमें 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स रहते थे, कलेक्टिवली नोन एज, तो उन्हें कलेक्टिवली मतलब कि इन 8 पोएट्स को कलेक्टिवली कहा जाता था अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गजास, ठीक है, अष्टदिग्गजास। तो अष्टदिग्गजास, these poets including अल्लासानी पिदाना एंड तेनाली रामकृष्ण, तो इस इन पोएट्स में दो थे, एक थे अल्लासानी पिदाना एंड एक थे तिलानी राम कृष्ण। हम तिलानी रामा को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि, है ना, एनरिच द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीस, ठीक है, जिन्होंने मतलब लिटरेरी ट्रेडिशन को बहुत ही ज्यादा एनरिच किया, बहुत ही ज्यादा बढ़ाया विद देयर मास्टरपीसेस, ठीक है, मतलब वो जो भी बनाते थे वो एक मास्टरपीस होता था। तिलानी रामा कृष्णा इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, तो तिलारी रामा जो थे ना वो बहुत फेमस थे अपने क्विक विट के लिए, बुद्धि के लिए एंड अपने ह्यूमर के लिए, ठीक है। I'm now earning him a special place in the king courts as both poet and witty advisor. तो ना वो ना जो किंग था उसके कोर्ट में वो एक पोएट के तौर पे भी रहते थे एंड एक विटी के तौर पे भी रहते थे, मतलब एक बुद्धिमान एडवाइजर के तौर पे भी रहते थे। His clever solutions to seemingly insurmountable some problems made him a beloved figure in the empire history. उनके जो हर एक प्रॉब्लम से, लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बट सबसे खास बात क्या होती है ना, हम सोचते हैं यार हमें इस चीज का सोल्यूशन मिल जाए तो मजा आ जाए, एंड व्हेन यू गॉट द सोल्यूशन यू फील लाइट वेटेड, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो इस चीज का सोल्यूशन मिल गया। अब तुम खुद सोचो, तिलारी रामा तो ऑलरेडी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे एंड अ वेरी क्विक वे एंड अ वेरी विजडम वे, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो मतलब उन वो जो भी मतलब तुम्हें सोल्यूशन निकालेंगे ना तो कोई उस पर डिबेट नहीं कर सकता, अनडिफीटेड सॉल्यूशंस होते थे उनके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अनडिफीटेड सॉल्यूशंस देते थे और उन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, है ना। फिर even the wisest ruler faced moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen. तो एक मतलब जो अगर मैं कहूँ वाइसेस्ट रूलर, वाइसेस्ट मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान रूलर, उसके भी कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि कभी कभी उसको भी क्या सहना पड़ता है, डिसहार्मनी से, बट ये मतलब कि कहीं ना कहीं वहां पे शांति, मतलब डिसहार्मनी का शांति, अच्छा शांति भंग हो जाना, है ना, शांति एकदम भंग हो जाना, ठीक है। तो कभी कभी उसको ये भी सहना पड़ता है, और इस तरह के टाइम पे किंग हैड अ क्वारल विद हिज किंग, और इस तरह के समय पे ना राजा की लड़ाई हो गई थी अपनी रानी के साथ, जिनका नाम था एक्चुअली त्रिहुमा लम, त्रिहुम लंबाल, ठीक है, त्रिहुम लंबाल, ठीक है, उनका नाम एक्चुअली त्रिहुम लंबाल, ओवर अ सीमिंगली ट्राइबल मैटर, और वो एक अनइम्पॉर्टेंट मैटर में उनकी लड़ाई हो जाती है उनकी खुद की वाइफ। For weeks he did not utter a single word to her and in his frustration stopped visiting her altogether. तो कुछ ही महीनों एक वीक हो जाता है, एक हफ्ता हो जाता है और वो रानी के पास एक शब्द भी बोलने नहीं जाते और उनके पास जाना भी बंद कर देते। He stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace
and once cheerful corridors seemed coil and forlorn. तो मतलब जहाँ उनके एब्सेंस में जब वो नहीं आ रहे थे, तो जो कॉरिडोर था, जो बाहर जहाँ पे रानी रहती है, उसके बाहर बहुत शांति छा गई थी और बहुत ही लॉनलीनेस हो गया था, अकेलापन जैसा फीलिंग हो गया था वहां। त्रिशुम त्रिशुम्बा त्रिशुम्बा लंबल जो उनकी वाइफ थी, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. तो वो distraught मतलब बहुत ज्यादा upset थी एंड उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इस मैटर को रिजॉल्व कर दें, बट वो फेल हो गई। विद नो अदर अल्टरनेटिव्स शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा। उन्होंने और कुछ कोशिश ना करने की कोशिश की एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो तेलारी रामा से मिलेंगे। the court's brilliant and witty poet, तो कोर्ट के बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही बुद्धिमान पोएट माने जाते थे। रामा listened patiently as the queen recounted the incident in detail। तो जो रामा थे उन्होंने बहुत ही पेशेंटली इस चीज को सुना, ठीक है, एंड रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। उन्होंने सारी के सारे इंसिडेंट को बहुत ही डिटेल में रिकाउंट किया। द किंग रोट अ पोयम शी, ठीक है, तो किंग ने एक पोयम लिखी थी, शी बिगेन, ठीक है, वो बोलती हैं, ठीक है, तो वो ये बताती है कि हाउ, मतलब सी ड्रामा ने ना क्यून की सारी बातें बहुत ही पेशेंटली सुनी होती है। आप देखो कोई आते हो सबसे पहले बोलने से पहले सुनना पड़ता है, तो वो एक बहुत अच्छे सुनने वाले थे, ये यहाँ से पता चलता है। एंड क्यों ना उन पे काउंट कर सकती थी, ठीक है, इसलिए वो उन्हें पूरी तरीके से उस इंसिडेंट को डिटेल में बताती है कि देखो ये होता है कि किंग ने ना एक पोएम लिखी होती है एंड हर वॉइस ट्रेमलिंग, और उस समय उसकी वॉइस जो है वो थोड़ी सी रुक रुक के और थोड़ी सी शेक शेक हो के चल रही होती। इट वॉज फिल्ड विद वैक्यू अनक्लियर एक्सप्रेशन। तो वो बोलती हैं कि वो जो पोयम थी ना वो बहुत ही अनक्लियर एक्सप्रेशन से भरी हुई थी, सन मून स्टार एंड ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस, ठीक है। तो वो बोलती हैं कि वो उसमें ना वो जो पोयम थी उसमें ना कुछ भी क्लियर नहीं था, और जो सन मून स्टार्स और ब्यूटीफुल स्काई था उसमें कोई सेंस नहीं बन रहा था उस पोयम का। व्हेन ही ट्राइड रिसाइटिंग टू his ministers, they all avoided him, making excuses। तो जब उन्होंने रिसाइड किया था ये टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स को, तो उन सब ने ये सब अवॉइड कर दिया था और एक्सक्यूजेस ले लिए थे। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी। तो वो ये कहती कि जब उन्होंने पोयम बनाई थी और वो अपने मिनिस्टर्स को ये पोयम सुनाते हैं, तो उनके मिनिस्टर ने अवॉइड कर दिया होता है उनको और वो एक्सक्यूजेस बना के चले गए होते हैं। तो उस समय ना शाम का वक्त होता है और वो मेरे पास आते हैं, मतलब अपना ऑडियंस लेने के लिए, मतलब मुझसे मिलने आते हैं। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, तो वो मुझे अपनी पोयम सुनाते हैं। बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर टायरिंग डे दैट आई यॉर्न। तो ये होता है कि मैं इतनी ज्यादा थक जाती हूँ क्योंकि मेरा जो दिन होता है वो बहुत थकान वाला होता है, तो मैं ना उबासी ले लेती हूँ, मैं यौन करती हूँ। नॉट वंस, एक बार उबासी नहीं लेती, मैं कई बार उबासी लेती हूँ। तो किंग थॉट आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। तो जो राजा होता है वो सोचते कि मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, मतलब मैं उन्हें जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही हूँ, मैं उन्हें इज्जत नहीं दे रही हूँ, और मैं उनकी पोयम को भी इज्जत नहीं दे रही हूँ, उनकी पोयम की भी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। एंड वो बहुत गुस्से में स्टॉर्म्ड ऑफ होते हैं, मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है उनको उस चीज से। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, और तब से उन्होंने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की है। इफ आई वुड हैड नो इफ आई हैड known this would happen, I would have chosen another day। तो वो बोलती हैं कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं दूसरा दिन लेती और मैं उनकी दूसरे दिन पोयम सुनती, मैं उस दिन पोयम नहीं सुनती। हेल्प मी प्लीज रामा। तो वो बोलती हैं कि रामा प्लीज मेरी इस चीज के लिए हेल्प करो, क्योंकि राजा जी मुझसे बात नहीं कर रहे। कुछ तो करो तिलारी रामा की राजा जी मुझसे बात करें। सो ओनली यू कैन हेल्प द किंग टू अंडरस्टैंड, और मुझे ना और ये समझाओ किंग को कि ये मेरी गलती नहीं थी। रामा नॉटेड थॉटफुली। तो रामा जो है ना वो बहुत थॉटफुली, मतलब बहुत सोच विचार करने के बाद ऐसे अपनी गर्दन बनाते हैं, हाँ कहते हैं। नॉटेड मतलब हाँ कहते हैं। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर।
अगर आपको पसंद होगा तो मैं इस मैटर को बहुत ही पूरी कोशिश करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। योर हाइनेस। योर हाइनेस का मतलब कि जो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रानी थी इसलिए हम उन्हें योर हाइनेस कहते हैं। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान अप्रोच। तो वो कहते हैं कि इसको बहुत ही प्लान अप्रोच चाहिए। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। और मुझे एक अच्छा समय ढूंढना होगा इसको प्लान करने के लिए। द क्यून हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा अग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली। तो ये जो रानी होती हैं वो बहुत ही ज्यादा रामा की ये बात सुन के बहुत खुश होती है, ठीक है। और ना वो उनकी जो आखिरी वो जो सोचते जिसमें बताया कि जो रानी की आखिरी होप होती है वो एक्चुअली रामा होता है, ठीक है। रानी की आखिरी होप सिर्फ रामा होता है। एंड वो बहुत ही ज्यादा रामा को बहुत ही बड़ा वाला थैंक्स कहती है और पूरे दिन से कहती है कि आपको जो करना है करो, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मदद कर रहे हो। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceilings. तो अगले मॉर्निंग में क्या होता है कि रॉयल कोर्ट जो है ना बहुत ही भरा हुआ होता है, बहुत ही बिजी होता है, ठीक है। एंड मिनिस्टर्स स्कॉलर्स कोर्ट्रीज फिल्ड द कोर्टरूम। और उस समय ना बहुत सारे मिनिस्टर्स स्कॉलर्स बहुत सारे कोर्ट्रीज आते हैं कोर्टरूम। इट इज इन इंट्रिकेटली डिटेल्ड वे में कार पिलर्स जो हैं वो बहुत ही हाई सीलिंग की तरफ खड़े होते हैं, मतलब जो टावर होते हैं जो खड़े होते हैं, ठीक है। टावर जो कोर्ट में खड़े होते हैं एकदम सीलिंग को ऊपर वाली छत को टच कर रहे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। अब rays of sunlight stream through the open window illuminating the floor adorned with exquisite exquisite rugs। तो बेसिकली जो बाहर विंडो से धूप आ रही होती है वो जमीन पे पड़ती है, एंड जो फ्लोर होता है वो बहुत ही एक्सक्यूआइसेड मतलब फाइन एंड अट्रैक्टिव दिख रहा होता है, ठीक है। डिस्पाइट लिवली कैरेक्टर अटेंशन हंग इन द एयर, ठीक है। डिस्पाइट द लाइवली चैटर मतलब कि इतना ज्यादा लाइवली चैटर्स चल रहे, मतलब इतना सब कुछ सुंदर होता है, ऊपर से इतना कुछ चैटरिंग चल रही होती है, स्टिल मतलब कहीं ना कहीं मतलब हवा में कोई ना कोई टेंशन जैसी फीलिंग होती है। द किंग सैट ऑन हिज ornate, ornate का मतलब होता है डेकोरेटिव, ठीक है, throne. His expression stern, the sharp eyes scanning the room. It was evident that unresolved callers still gone at him. ठीक है। तो बेसिकली जो किंग होते हैं ना वो ऑर्नेट में बैठे होते हैं। ऑर्नेट मतलब एक डेकोरेटेड थ्रोन में, मतलब अपने डेकोरेटिव गद्दी में बैठते हैं, एंड उनके एक्सप्रेशन से वो एकदम स्टर्न रह जाते हैं, मतलब एकदम चौंक जाते हैं। और उनकी जो शार्प आईज होती है वो पूरे रूम को स्कैन कर रही होती है। अब वो कहते हैं कि कुछ अनरिजॉल्व कॉलर चल रहा है जो उन्हें बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा होता है एट हिम, ठीक है। यहाँ पे एक अनरिजॉल्व चैट कॉर्नर में लड़ाई चल रही है जो रिजॉल्व नहीं है, तो ये चीज उन्हें थोड़ी सी दिक्कत दे रही है उसमें। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire। तो बेसिकली कोर्ट में डिस्कशन चल रहा होता है कि हमें अपना पैडी कल्टीवेशन को ना बेसिकली क्या करना है, इम्प्रूव करना है। पैडी मतलब जहाँ पे राइस ग्रो होते हैं, ओके। तो हमें अपने पैडी कल्चर को ना इम्प्रूव करना है। वन बाय वन द मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, some just suggesting expanding irrigation networks while others advocated for better manure. Amid these suggestions, Tilari Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne carrying a plate full of paddy seeds. Uh, Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you the revolutionary type of paddy seeds. If these are shown, the yield will 3 times greater than the current result. आई तो कोर्ट में ना क्या होता है, धीरे धीरे की बात चलती है कि हमें ना पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। तो सब एक एक करके मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं और राजा को अपना अपना सजेशन देते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, हम लोगों को अच्छे मैन्योर डालना चाहिए, हमें अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज फैसिलिटीज इंक्रीज करना चाहिए, इवन हमें ज्यादा मैन्योर यूज करना चाहिए,
है ना, तो हमें ज्यादा मिलेगा कल्टीवेटेड लैंड, मतलब कि अच्छा लैंड होगा। तो ये सब ना तिलारी रामा एक कोने में खड़े होकर ना सब देख रहा था, अच्छा ये क्या बता रहा है और क्या बता रहा है, और वो हंस रहा होता है, एक छोटी सी स्माइल रखता है अपने फेस में, जो बहुत ही अम्यूज्ड लग रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है, फाइनली जो किंग होता है वो रामा को बुलाता है, रामा तुम यहाँ पे आओ, अब तुम्हारा क्या सजेशन है। तो तभी ना कोर्ट में ये चैटिंग वैटिंग बंद हो जाती है कि बस हो गया, रामा जी आ गए, अब ये कुछ बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो फिर लास्ट में तो इनका सजेशन यूज किया जाता है। तो रामा जो होता है वो कि राजा जी पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि राजा देखिए मैं कुछ सीड लेके आया। अब वो उस समय एसआईवी सीड्स तो होते नहीं थे, है ना, हाई यील्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो क्या होता है ना, ऐसे ही तिलारी रामा एक बहुत ही बढ़िया से वो लेके आते हैं, क्या कहते हैं उसको, सीड लेके आते हैं, मतलब जो पैडी के बीज होते हैं बच्चों, तो वो बीज लेके आते हैं। अब वो राजा से कहते हैं कि राजा जी ये जो बीज है ना ये बहुत ही हाई क्वालिटी के बीज है, अगर हम इन बीजों को डाल देंगे खेतों में तो बहुत ही ज्यादा हार्वेस्टेड, मतलब होता है ना बेटा हार्वेस्टेड, मतलब कि मतलब कटाई वाली जो मतलब जो अच्छी, तो वो अच्छी खेती होगी तो अच्छी हार्वेस्टिंग अच्छे से तुम कटाई करोगे उसकी, है ना। तो जो अभी आपकी हार्वेस्टिंग होती है उससे 3 गुना ज्यादा अच्छी है, ठीक है। A murmur swept through the room. One of the coteries known for his sarcasm. This was just loud enough to be heard. I wonder if these are magic seeds. Next, even claimed they grow without water. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Sneakers repelled through the court. तो ना धीरे धीरे लोग अपने अपने आप से बात करने लगते हैं रूम में, ठीक है। एंड एक उनमें से एक कोटरी होता है, मतलब कि एक होगा वहां पे राजा के कोर्ट में जो बैठता है, उसमें से एक होता है। और फॉर हिज सार्केज्म, मतलब ऐसे मजाक मजाक में वो ना विस्पर करता है। विस्पर का मतलब होता है कि वो ना धीरे से बोलता है, लेकिन वो इतना ज्यादा तेज होता है उसका धीरे से बोलना कि वो हर कोई सुन सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो बहुत धीरे बोल रहा होता है, लेकिन वो हर कोई सुन सकता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर जादुई बीज है तो अगली बार ये बोलेगा, मतलब क्लेम करेगा कि ये जो बीज है ना बिना पानी के ग्रो हो सकते हैं। और ये सुनने के बाद फिर और भी लोग जो होते हैं ना वो ऐसे एक दूसरे से मटर करने लगते हैं, ऐसे मजे लेने लगते हैं कि ये पक्का इसे चांद में मिला होगा। तो मतलब एक स्निकर मतलब एक अलग सा ही मतलब लोग स्निकर का मतलब होता है ना कि आप हंसने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप हंसी अपनी हंसी को रोक रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी हंसी छूटने लगती है कोर्ट में, और तो क्योंकि वो कोर्ट होता है भाई फॉर्मल जगह होती है, वहां पे ऐसे नहीं हंस सकता था ना। तो किंग फ्राउंड अनइम्प्रेस्ड। तो किंग ना एकदम से मतलब उसे मतलब इम्प्रेस नहीं हो पाता, क्योंकि तिलारी रामा के आंसर से ना हर कोई इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन आज नहीं इम्प्रेस हो पाता। दैट साउंड अब्सर्ड। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल साउंड करता है, ठीक है। अब्सर्ड का मतलब इलॉजिकल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल साउंड करता है कि मटर्ड such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellent। तो वो कहता है, मटर करते हैं वो कि ऐसी कल्टीवेशन को स्पेशल सॉइल और मैन्योर एंड ही मटर्ड, मतलब ये वो बोलता है कि ऐसी कल्टीवेशन को स्पेशल सॉइल चाहिए होगा, स्पेशल मैन्योर चाहिए होगा, स्पेशल पेस्ट चाहिए होगा, इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स चाहिए होंगे। इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आर फार्मर्स वुड सफर। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे कल्टीवेशन को ना कुछ स्पेशल सॉइल चाहिए होगा, स्पेशल राजा कहते हैं, और मैन्योर चाहिए होगा, पेस्ट भी और इंसेक्ट्स चाहिए होंगे। अगर कहीं पे भी गलती हो जाती है तो हमारे फार्मर को सफर करना पड़ेगा। तो रामा स्माइल करता है अनफेज्ड, का मतलब कि उसे इस चीज की कोई टेंशन नहीं होती। दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्फ बट विद द पर्सन हु सोज देम। तो वो ये कहते हैं कि मतलब रामा को ना इस चीज की कोई फिक्र नहीं होती। रामा सीधे बोल देता है कि राजा जी ये ऐसा थोड़ी ना है कि ये इशू तो सच्चा है, मतलब कि ये इशू तो आप जो बोल रहे हैं वो सच है, ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इससे बीजों
बीजों में थोड़ी ना गलती है, वो तो इंसान में गलती है, जो इसको मतलब जो इसको पैदा करेगा उसकी गलती होगी। तो a hush fell over the court as Rama words hung in the air। तो एक हंस सा मतलब फैल जाता है पूरे रूम में जैसे ही रामा ऐसे कहता है, मतलब कि सब लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, सब ऐसे आवाज से निकालते हैं, ये क्या कह रहा है, मतलब अजीब सा, मतलब सबको ये गलत लगता है, ठीक है। तो किंग आईब्रोज फरोड, व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड। तो मतलब थोड़ा व्रिंकल आ जाता है, मतलब ऐसे गुस्से से थोड़ा सा देखता है रामा, वजह जो आप जैसे ऐसे थोड़ा सा गुस्से में जाते हो तो आपकी जो ऊपर की ऐसा कुछ कुछ लोगों की नसें दिखने लगती है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसे व्रिंकल, उनके व्रिंकल्स दिखने लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन, तो वो कहते कि ऐसी क्या गलती है उस जो इसे सो करेगा, मतलब जो इन बीजों को पैदा करेगा उसकी क्या गलती है रामा, सही से बोलो। तो रामा ग्लैंस अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्टिकल आईज ऑफ कोर्टरीज। तो सब लोग ना डाउटफुली देख रहे होते हैं ऐसे कि ये क्या कह रहा है, बीज बोने वाली की कैसी गलती हो सकती है। तो इफ वन वर टू स्टोर शीट्स विदाउट प्रॉपर केयर, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट। तो वो कहता है कि अगर कोई बीज को बिना किसी देखभाल के पैदा करेगा तो जो वो है वो एक अच्छी हार्वेस्ट को नहीं ग्रो कर पाए, मतलब नो वन वुड रीप, मतलब कि रीप का मतलब होता है पैदा नहीं कर पाएगा एक अच्छी हार्वेस्ट। ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट, तो वो थोड़ा सा पॉज होता है और फिर और इफेक्ट डालने के लिए बोलता है, एंड व्हाट इफ अ पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ yawning while sowing, wouldn't the seeds scatter unevenly। तो वो बोलते हैं कि थोड़ा सा पॉज होकर इस चीज को हाईलाइट करने के लिए बोलते हैं, क्या पता कि एक इंसान जो है उसको ना खेती करते समय, मतलब ऐसे ही खेती करते समय, ऐसे बीज बोते समय ना उबासी लेने की आदत हो, तो ऐसे तो वो उबासी उबासी के चक्कर में सारे बीजों को अनइवनली, मतलब गलत तरीके से पूरा का पूरा मतलब बिखरा देगा, है ना, पूरा बिखरा देगा। तो कोर्ट erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced and by genuine amusement। तो जो कोर्ट होते हैं सब हंसने लगते हैं जोरों जोरों से कि ये क्या बोल रहा है। तो जो पहले सार्केज्म लग रहा था, मतलब कि एक बेकार चीज लग रही थी, वो अब सच में एक अम्यूजमेंट में चेंज हो जाता है कि हाँ ये जेन्यून मजे की बात है, ठीक है। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड, शाइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड। तो जो किंग होता है वो भी ऑफ गार्ड, मतलब कि ऐसे ऑफ गार्ड का मतलब होता है ना कि वो ऐसे पक, जैसे ये आप कह सकते हो कि रेडी नहीं था इस चीज के लिए, उसको ये नहीं पता था कि ये भी आने वाला है, ठीक है, कि ऐसे ही यौन मतलब ऐसे उबासी लेने की बातें आ जाएंगी, एंड और वो इंस्टिंक्टिवली मतलब वो ये नहीं करना चाहता था, अनइंटेंशनली वो यौन कर देता है, ठीक है। यौन का मतलब होता है कि वो उबासी ले लेता है, किंग उबासी ले लेता है, ऑफ गार्ड पाया जाता है, मतलब कि ऐसे ही मतलब उसको ये नहीं पता था ये आने वाला है, तो ये ऑफ गार्ड होता है, ठीक है। रामा वॉच्ड हिज किंगली, देन ही कंटिन्यूड, और रामा जो होता है वो इंटेंसली ये सब देख रहा होता है, एंड फिर से वो कंटिन्यू करता है, योर मिनिस्ट्री, इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन, इट इज नेचुरल एज ब्रीथिंग। तो वो ये कहते हैं कि मेजेस्टी, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जो उबासी ना लेता हो, ये तो चीज नेचुरल है, जैसे कि हम सांस लेते हैं वैसे ही हम उबासियां लेते हैं। तो किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एंड रियलाइजेशन डॉन, तो जो किंग है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा शिफ्ट होता है, मतलब इस बात से, गुस्से से, एंड उसको रियलाइज होता है, his mind raised back to the quarrel with the queen, और फिर उसका दिमाग पीछे जाता है कि उसकी लड़ाई हुई होती है उसकी बीवी से, है ना, कि मतलब क्वीन से। ही रिमेम्बर्ड स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग व्हाइल ही रिसाइटिंग पोएम। तो वो सोचता है कि उसे याद आता है कि उसने अपनी बीवी को कितना ज्यादा डांटा था उबासी लेने के लिए, जब वो पोएम सुना रहा होता है उसको। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, और वो इस चीज को रियलाइज कर देता है कि वो कितना ज्यादा अनफेयर था, मतलब कि वो कितना गलत था जो उसने अपनी बीवी के साथ किया। इफ आई हैड नोन दैट yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally that he thought regret feeling in his heart। तो वो ये कहता है कि अगर मुझे ये पता होता कि यौन मतलब कि ऐसे उबासियां लेना जो है वो डिसरिस्पेक्ट देना नहीं होता, तो वो कभी भी अपनी वाइफ को ऐसा नहीं कहते, ऐसे मतलब कि ऐसे
ठीक है, वो ऐसा जेस्चर मतलब ऐसा मतलब एक ऐसा जेस्चर का मतलब होता है कि वो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे होते बुरी तरीके से अपनी बीवी के साथ, और इनके दिल में ना पूरा रिग्रेट सा भर जाता है, मतलब उन्हें बुरा लग रहा होता है। That evening the king approached the queen with a softened expression। तो वो ना एकदम प्यारा सा मतलब एकदम शांति भरा सा एक्सप्रेशन लेके अपनी बीवी के पास जाते हैं शाम को। त्रिहुमा लंबा ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, और वो प्यार से अपनी बीवी का नाम बुलाते हैं, ठीक है। आई हैव बीन फुलिश, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड। तो वो ये कहते हैं कि मैं एक बहुत ही बेवकूफ था और मैंने ये देखा कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी प्राइड मतलब अपनी प्राइड को मतलब कि अपने आत्मविश्वास को, ठीक है, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास को मैंने अपनी प्राइड को तो मतलब बहुत ज्यादा ब्लाइंड कर दिया था, ठीक है, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया, मुझे माफ कर दो। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, "If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem." तो वो जो रानी होती है वो कहती है कि इतने बहुत मतलब वो ये चाहती थी कि राजा उसके पास वापस आ जाए, पता है। तो बहुत टाइम के पास राजा उसके पास आते हो तो वो स्माइल करती है और वो रिप्लाई करती है कि अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो मैं ये लड़ाई को हम पीछे छोड़ते हैं एंड मैं आपकी पोयम सच में सुनना चाहती हूँ। रामा हु हैड orchestrated this settlement felt victorious. The king and the queen later presented him with a valuable gift for his service. The royal couple bond was restarted, and the palace brimmed once again with joy and laughter. तो रामा ने जिसने ये सब कुछ अरेंज किया होता है ये सेटलमेंट, वो बहुत ही ज्यादा विक्टीरियस मतलब अब रामा को लगता है यार मतलब रामा को ऐसा लगता है यार वो जीत चुका है क्योंकि उसने एक और अनसुलझी हुई केस को प्रॉब्लम को दिक्कत को सुलझा दिया होता है। अब जो किंग और क्वीन होते हैं वो आगे चल के उसको एक बहुत ही ज्यादा गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं कि उसने उन दोनों के बीच की लड़ाई को सुलझा दिया होता है। एंड द रॉयल कपल बॉल, और जो रॉयल मतलब कि जो ये जो राजा रानी का जो बॉन्ड होता है वो फिर से ठीक हो जाता है, इसलिए उसे रॉयल कपल बॉन्ड कहते हैं। एंड द पैलेस ब्रिम, और पैलेस जो है वो फिर से पूरी तरीके से खुशियों से भर जाता है। सो दिस इज व्हाट विट एंड विजडम, तो यही बुद्धि है और सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना, ठीक है। सो दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।